0.25x की स्पीड पर सुपरमैन का टीजर ट्रेलर देखने के बाद मैंने निकाली हैं वो कुछ ऐसी डिटेल्स जो तुम नहीं पकड़ पाए। कैसे मिस कर देते हो ये? तो ट्रेलर के स्टार्ट में ही हमें सुपरमैन का एक बहुत ही वल्नरेबल सा शॉट देखने मिलता है। स्टार्टिंग की 3 सेकंड्स के अंदर ही सुपरमैन किसी बर्फीली जगह पर जाकर गिरता है, क्योंकि भाई जेम्स गन की यही बात तो मुझे बहुत पसंद आती है। ये आदमी वो काम करता है जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई मीन गुरु यार, तुम सोच कर देखो, वो सुपरमैन है, कॉमिक बुक हिस्ट्री का सबसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर, एंड तुम अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्ट की सबसे पहली मूवी के सबसे पहले ट्रेलर के सबसे पहले शॉट को दिखा रहे हो सुपरमैन को अधमरी हालत में, वो भी मुंह से खून फेंकते हुए। हिम्मत चाहिए भाई, ये काम जेम्स गन के अलावा कोई नहीं कर सकता। हेड्स ऑफ मैन। अब देखो, जिस जगह पर सुपरमैन जाकर गिरता है वो लोकेशन लग रही है फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड, जिसका मेंशन तो मैन ऑफ स्टील में भी हुआ था, बट स्नाइडर साहब का तो भाई शौक है ना हर चीज को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से उस पर अपना खुद का एक टेक लेने का। बट जेम्स गन इस बार पूरा कॉमिक एक्यूरेट जा रहे हैं। अब देखो, फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड क्या है, इसका इस ट्रेलर में आगे और भी कई बार मेंशन किया गया है, एंड ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है उस पर अभी थोड़ी देर बाद आते हैं। लेकिन भाई तुम ये देखो, इस बार सुपरमैन एंड क्लार्क केंट में क्या सही डिफरेंस दिखाए गए हैं। हेनरी कैविल वाली, उससे भी पहले क्रिस्टोफर रीव्स वाली सुपरमैन मूवीज में क्या होता था कि भाई वही हेयर स्टाइल सुपरमैन की, वही क्लार्क केंट की, वही बॉडी पोस्चर सुपरमैन का, वही क्लार्क केंट का, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो वही फेशियल एक्सप्रेशन सुपरमैन का, एंड वही फेशियल एक्सप्रेशन हमें क्लार्क केंट का दिखाया जाता था। दोनों ही पर्सनैलिटीज में अगर कोई डिफरेंस होता था तो भाई वो बस यही था कि क्लार्क केंट अपने ग्लासेस उतार कर एक सूट पहन लेता था, एंड भाई लोगों को समझ ही नहीं आता था कि ये बंदा सुपरमैन है। नॉट इवन उसके वर्क प्लेस पे, जहां भाई उसी के सामने बैठकर एक बंदा टीवी पर देख रहा है कि सामने सुपरमैन इंटरव्यू दे रहा है, एंड वो सामने बैठे हुए क्लार्क केंट को देखकर ये नहीं बता पा रहा है कि सुपरमैन ने चश्मे लगाए हुए हैं और ये मेरे सामने बैठा हुआ है। एंड देखो भाई, कॉमिक बुक्स में तो सुपरमैन को मेकर्स ने अनसंड पावर दी हुई है भाई, वो वहां पे तो चश्मा लगा के टेलीकाइनेसिस तक यूज कर लेता है, बट एटलीस्ट यहाँ पर वो अपनी हेयर स्टाइल अलग रख रहा है, वो लोगों से थोड़ा बच के रहता है, सहमा सहमा रहता है, लोगों से नजरें चुराता है। एंड भाई जेम्स गन की यही छोटी छोटी डिटेलिंग्स ही तो हमें पसंद आती है। इसके और भी काफी सारे एग्जांपल्स हमें इस ट्रेलर में आगे चल के मिलते हैं, जिन पर हम अभी और देर में बात करेंगे। अब इसी मेट्रोपोलिस वाले सीन में हमें क्लार्क केंट के हाथ में एक न्यूज़पेपर दिखाई देता है। वो न्यूज़पेपर हमने उस डेली प्लैनेट की बिल्डिंग के गार्ड के हाथ में भी देखा हुआ था, एंड डेली प्लैनेट की ऑफिस में टीवी पर भी वही हेडलाइंस चल रही थी, फॉर सम अननोन रीजंस और पावर्स, पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में फ्लड जैसे नेचुरल डिजास्टर्स टेक प्लेस कर रहे हैं, जहां इसका रीजन भी हमें इसी ट्रेलर में आगे पता चलता है। वो अपनी अधमरी हालत में सुपरमैन विसल बजाकर अपने कुत्ते डॉगी क्रिप्टो को बुलाता है, जो कि भाई मानना पड़ेगा इस पूरे टीजर ट्रेलर में सबसे बैडेस्ट एंट्री इस कुत्ते को यहाँ पर दी गई है। एंड भाई ये दिखाता है कि जेम्स गन जानवरों से कितना प्यार करते हैं। एंड यार पता है, ये ना जेम्स गन का जादू है। मुझे कुत्ते इतने ज्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी इस टीजर ट्रेलर में क्रिप्टो को देखने के बाद एक अजीब सी, एक अलग सी स्माइल मेरे चेहरे पर आ गई। जहाँ पे देखो, नोटिस करने वाली बात ये है कि क्रिप्टो सुपरमैन के पास भाग कर आता है, इवन वो उड़ सकता है। जब सुपरमैन उसको बोलता है कि टेक मी होम, तो वो उसको घसीट के ले जाता है, जबकि वो उड़ सकता है, व्हिच मींस कि क्रिप्टो अभी उतना ट्रेंड नहीं है। एंड ये मूवी क्रिप्टो एंड सुपरमैन के स्टार्टिंग के बॉन्ड के टाइम पर ही टेक प्लेस कर रही है। खैर अभी हम थोड़ा आगे जंप कर गए, तो जब सुपरमैन क्रिप्टो से कहता है कि क्रिप्टो टेक मी होम, तो हो सकता है लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं कि भाई वो यहाँ पर विलन को मारने के बाद यहाँ पर गिरा है, एंड वो क्रिप्टो से लिटरली अपने घर जाने की बात कर रहा है। बट मेरा ये मानना है, इवन इंटरनेट पर मोस्ट ऑफ द लोगों का तो यही मानना है कि भाई वो क्रिप्टो को बोल रहा है कि भाई तू मुझे अपने फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड में ले चल, क्योंकि वो उसका एक तरह से कह सकते हो कि वो अपने वेपन्स भी वहीं पर रखता है, सुपरमैन मोस्टली हील भी वहीं पर होता है, एंड वो अपना मोस्टली लोनलीएस्ट टाइम वहीं पे स्पेंड करता है। जो कि भाई फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड कॉमिक्स में एक ऐसी बर्फीली जगह पर रहता है, बेसिकली बर्फ, कांच या फिर कुछ ऐसे ही किसी क्रिस्टल के पिलर्स होते हैं जो आपस में इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसको हमने आगे चल के इसी ट्रेलर में देखा भी। एंड इफ यू रिमेंबर, हमें मैन ऑफ स्टील में भी फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड का भाई एक तरह से कह सकते हो मेंशन देखने मिला था। वो शिप जैसी जगह नहीं थी जहां पर सुपरमैन जाकर अपना वो सूट पहनता है, वो ही फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड दिखाया गया था जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील में। अब देखो, फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड क्या है, इस वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है एकांत का किला। कॉमिक्स में सुपरमैन यानी क्लार्क केंट यानी कार्ल-एल जब अपनी दुनिया की सारी बकचोदियों से थक जाता है, वो सुपर हीरो बनकर भाई थक जाता है, क्योंकि इस दुनिया को कोई नहीं सुधार सकता, ठीक है, सीधी सा बात है। तो फिर वो यहाँ पर थोड़ी देर शांति पाने के लिए, एक साधारण जिंदगी जीने के लिए फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड में आता है। यहाँ पर वो हील होता है, यहाँ पर वो
कुछ नई नई बातें सोचता है, समझता है एंड कह सकते हो कि एक साधारण आदमी की जिंदगी जीने की कोशिश वो यहाँ पर करता है। एंड वो जो रोबोट के साथ सुपरमैन का इमोशनल होने वाला सीन नहीं था, वो भी यहीं पर टेक प्लेस करेगा, जिस पर अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अगले ही सीन में हमें लेक्स लूथर देखने मिलता है, जिसने अभी तक अपनी कंपनी का नाम लूथर कॉर्प से भाई लेक्स कॉर्प में चेंज नहीं किया है, जैसा वो कॉमिक बुक्स में करता है। एंड जब हम देखते हैं कि वो खिड़की के पास खड़ा है एंड खिड़की के सामने से सुपरमैन ऐसे फक से करके उड़ के जाता है, तो वो उसे देखकर भाई चिढ़ जाता है। हमें डेली प्लेनेट के ऑफिस के कुछ और मेंबर्स भी दिखाए जाते हैं, जिनके नाम तुम इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हो। ये लोग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी तुम एक बार जान लो। इन पूरी टीम में से अगर इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है भाई स्टीव लोम्बार्ड, जो कि ये कैरेक्टर कॉमिक बुक्स में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो एक तरह से कह सकते हो ये डेली प्लेनेट ऑफिस का भाई प्ले बॉय टाइप रहता है। डेली प्लेनेट की बिल्डिंग के ऊपर लिटरली एक ग्लोब बनी हुई है, जो कि भाई मुझे लोगों की इस तरह की फैटिस समझ नहीं आती, क्या जरूरत है मतलब। हाँ खैर, इसके अगले सीन में हमें पब्लिक दिखाई जाती है। पब्लिक जो सुपरमैन पर भाई एक तरह से कह सकते हो पागल हो चुकी है। पब्लिक उसके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। इवन जब सुपरमैन भीड़ के बीच से गुजर कर जा रहा था, एक बंदा तो लिटरली उसके ऊपर एक कैन फेंक के मार देता है। एंड नोटिस करने वाली बात यह है कि सुपरमैन को फील होता है कि भाई तुझे पीछे से आके कुछ लगा है, उसे पता है, तुम जान रहे हो। सुपरमैन कह सकते हो कि ताश के पत्तों की दुनिया में रहता है। वो किसी चीज को टच करेगा तो वो किसी आदमी को टच करेगा तो भाई वो आदमी वहीं पे मर जाएगा। उसके पास इतनी पावर है। बट भाई वो सुपरमैन है। सोच कर देखो, अगर होमलैंडर होता है यहाँ पर भाई, इस आदमी के यहीं पे चिथड़े फाड़ देता हो। साले किस्मत वाला है भाई तू। खैर, जब सुपरमैन उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है तो वहां पर गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल एंड मिस्टर टेरिफिक वहां पर आते हैं। मिस्टर टेरिफिक से अगर मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराऊं तो भाई इस बंदे के पास लिटरली 14 PhDs हैं। ये बंदा कह सकते हो उस दुनिया का वन ऑफ दी शार्पेस्ट माइंड है। भाई के पास लिटरली ऐसी बॉल्स हैं, आई मीन वो वाली बॉल्स नहीं, भाई के पास लिटरली कुछ बॉल्स हैं जिनसे वो कुछ भी कर सकता है। अगर तुम्हें याद हो तो इस ट्रेलर में हमें आगे चल के एक सीन दिखाया जाता है जहां पर वो लुइस लेन को लूथर कॉर्प्स के ही भाई गार्ड से प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी उन्हीं बॉल से एक इनविजिबल सी शील्ड बनाकर, जहां पे भाई गाय गार्डनर का हेयर स्टाइल, आई एम नॉट सेइंग कि उसने कॉमिक बुक्स में इस तरह का हेयर स्टाइल नहीं रखा है, बट भाई कितना अजीब सा नहीं लग रहा था ये। सही बताऊं, फर्स्ट साइट जब मेरी इस कैरेक्टर पर पड़ी थी, मेरा फर्स्ट टाइम जब मैं ट्रेलर देख रहा था, तो तुमने नारुतो अगर देखा हो तो उसमें ना एक कैरेक्टर है गाय सेंसे करके, भाई वो मेरा पर्सनल वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर में आता है। एंड जब फर्स्ट साइट मेरी इस कैरेक्टर पर पड़ी, गाय गार्डनर के ग्रीन लैंटर्न पर जब मेरी फर्स्ट नजर पड़ी, तो मुझे लगा कि भाई गाय सेंसे आप यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब तुम इसके बाल काले कर दो एंड ब्रो इज जस्ट लुकिंग लाइक हिम। खैर, वो अपनी रिंग से बाहर हंगामा कर रहे लोगों के लिए वो खिड़की अपनी रिंग से ब्लॉक कर देता है। हो सकता है कि वो यहाँ पर सुपरमैन से अपने लिए एक टीम बनाने की बात करने आया हो। कौन सी टीम, उस पर हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बट हमें इसी ट्रेलर में पता चलता है कि लुइस को पता है कि अपना गंगाधरी शक्तिमान है, उसे पता है कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है। शी इज वन ऑफ दोज रीजन जो उसे भाई मोटिवेट करती रहती है कि भाई तुझे होमलैंडर नहीं बनना है, तो सुपरमैन ठीक है, क्योंकि भाई नो डाउट शी वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग फ्रॉम द ट्रेलर। बट आगे सुपरमैन के रेडी होने वाले एंड लुइस के उसके पास बैठे रहने वाले सीन में अगेन हमें वो फर्स्ट पोस्टर वाली रेड ग्रीनिश कलर वाली वो फ्लोटिंग सर्कल देख पाते हैं, जिसको लोग बोल रहे हैं कि ये सोलैरिस होगा मे बी, बट भाई अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है इसका। देन यहाँ से ट्रेलर एक रिदम पकड़ना स्टार्ट करता है। हमें एक क्लासिक जेम्स गन शॉट दिखाया जाता है। वो एकदम स्पीड रैंपिंग वाले शॉट नहीं होते हैं, एकदम स्पीड से आया एंड भाई फुल स्लो मोशन, चारों तरफ वैसे डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, इधर उधर से भाई साउंड्स आ रही हैं, फुल स्लो मोशन में सुपरमैन एक लड़की को वहां पर बचाता है। क्या एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही, देख रहे हो। एक काइजू किसी ट्रक वगैरह पे पैर रख देता है एंड वहां से कुछ सिलेंडर्स एक तरफ उड़ते हुए जाते हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि भाई सुपरमैन यहाँ इस काइजू से लड़ ही रहा था, बट सिंस ये फाइट सिटी के अंदर हो रही है तो भाई सुपरमैन को यहाँ पर लोगों को भी बचाना पड़ रहा है, जैसे उसने अभी इस लड़की को बचाया था। फिर इसी फाइट की कंटिन्यूएशन के कुछ सीन्स हमें इस ट्रेलर में और आगे देखने मिलते हैं, जहाँ पे इस काइजू को हम उसके मुंह से भाई आग उगलते हुए भी देख सकते हैं। स्पेकुलेशंस ये लगाए जा रहे हैं कि ये ब्रेनियक द कलेक्टर का वन ऑफ द कलेक्टेड आइटम होगा, एंड सिंस ही इज ट्राइंग टू कैच सुपरमैन 2, क्योंकि भाई वो भी अपनी प्रजाति का बचा हुआ इकलौता
सर्वाइवर है तो सुपरमैन पर भी वो कह सकते हो अपने इस पालतू जानवर को छोड़ देगा, ताकि सुपरमैन इससे लड़के जब थक जाए तो वो उस सुपरमैन को पकड़ सके। देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसके बाद जब हमें सुपरमैन को उस मिरर्स वाली उस कांच वाली केज में हम जब बंद देखते हैं जिसको सुपरमैन मुक्का मारकर तोड़ देता है, तो ये हो सकता है कि इस जगह पर ब्रेनियक ने भाई सुपरमैन को पकड़ लिया हो, बट अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है क्योंकि भाई ट्रेलर जेम्स गन टिपिकल जेम्स गन ट्रेलर है, कुछ भी दिखता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता है अपने को यहाँ से। इसके बाद कहीं मिडिल ईस्ट में एक बच्चा सुपरमैन को याद करता है विच सोच की इस बार वो मूवी को इंटरनेशनल ले जा रहे हैं एंड उस बच्चे के फ्लैग पर सुपरमैन का लोगो काफी सही भी लग रहा था बाय द वे। एंड इसी न्यूज को जब हम टीवी पर चलते हुए देखते हैं तो भाई हमें दिखता है कि लेक्स लूथर इस न्यूज को यहाँ पर देख रहा है। तो निकोलस हॉल्ट के कुछ और शॉट्स हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं जो कि एज अ फैक्ट मैं अगर तुमको यहाँ पर बताऊं तो भाई देखो सुपरमैन एंड बैटमैन ऑडिशन तो दोनों कैरेक्टर्स के लिए दिया था भाई ने अपने, बट मिला इनको लेक्स लूथर का रोल, जो कि देखो झूठ नहीं बोलूंगा, नॉट गोना लाई, भाई पर जज तो रहा है ये भी। फिर लेक्स लूथर के हाथ में वो गन वाला शॉट, उसके बाद सुपरमैन का वो केज में बंद होने वाला शॉट, वो वहां से उस केज को तोड़कर निकलने वाला शॉट। इन सारे शॉट्स को देखकर लगता है ना कि ये एक ही सीन के कंटिन्यूएशन का हिस्सा है, बट भाई सच बताऊं मुझे यकीन नहीं हो रहा जब से वो ब्रेनियक द कलेक्टर वाला ख्याल आया है ना दिमाग में। और यार सोच कर देखो सुपरमैन को भाई लेक्स लूथर ने किडनैप किया हुआ है, नहीं होता ना यकीन, कितना अजीब सा लगता है सोचने में। खैर इसके बाद सुपरमैन को हम किसी स्टेडियम में किसी अननोन कैरेक्टर से लड़ते हुए हमें नजर आता है, जहाँ पर भाई देखो लीक्ड फुटेज जो कुछ टाइम पहले आए थे तो ये कैरेक्टर जो हमें दी बॉयज के ब्लैक नोयर जैसा लग रहा है बिल्कुल, इसकी छाती पर हमें एक यू का सिंबल देखने मिला था, जो कि भाई देखो कॉमिक बुक्स में ये यू का सिंबल अल्ट्रामैन की चेस्ट पर होता है। एंड अगर वो है तो अगर वो अल्ट्रामैन इस मूवी में होने वाला है तो भाई मैं पूरी तरह से जस्टिफाइड हूँ भाई, पूरी तरह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है सुपरमैन को इस तरह खून में लथपथ पड़ा हुआ देख कर उस बर्फ में, क्योंकि भाई अल्ट्रामैन इतना ईविल, भाई क्रिप्टोनाइट उसकी सुपर पावर्स को बढ़ाता है, इतना खतरनाक कैरेक्टर है वो इकलौता ऐसा कैरेक्टर है मेरी नजर में जो इस वक्त सुपरमैन की यह हालत कर सकता है। इसके बाद हमें कॉमिक एक्यूरेट भाई मेटामॉर्फो देखने मिलता है जिसकी सुपर पावर ये होती है कि ये अपनी बॉडी को किसी भी एलिमेंट में अपने बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एंड भाई की खतरनाक सी दिखने वाली शक्ल पे मत जाना, ये बंदा अपनी ब्राइटर साइड पे ही है, ये हीरोज की साइड से ही लड़ता है। देखो हल्के में भी मत लेना इसको, क्योंकि भाई तुम सोचो क्रिप्टोनाइट भी तो भाई एक एलिमेंट ही है, ये बंदा अपनी एक बॉडी पार्ट को क्रिप्टोनाइट में भी कन्वर्ट कर सकता है। एंड सोचो अगर उसने ऐसा किया तो सुपरमैन की क्या हालत कर सकता है वो। ट्रेलर में हमें मेरा कह सकते हो एक तरह से ड्रीम प्लेस कैंट फार्म भी देखने मिलता है एंड सुपरमैन के क्लार्क केंट के अडॉप्टेड फादर मिस्टर केंट। फिर ट्रेलर में हमें स्टैग इंडस्ट्रीज का भी माई मेंशन देखने मिलता है, जो कि मैं बोल रहा था ना वो गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न उसको वहां पर एक टीम में अपनी शामिल करने के लिए आया था, तो हो सकता है कि ये टीम अपनी स्टैग इंडस्ट्रीज से ही कुछ कनेक्शन हो इनका। लेकिन सारी चीजों पर एक ही वीडियो में बात करेंगे तो भाई तुम लोग जान ही रहे हो ये वीडियो कितनी लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि एक्साइटमेंट नहीं कंट्रोल हो रही है भाई। मैं तुम सोचो मैंने 7-8 पेज की तो स्क्रिप्ट लिख ली अभी थोड़ी देर में, तो मैं चाहूँ तो इस वीडियो को घंटों तक खींच सकता हूँ, बट यार नहीं, मुझे एडिट करने में और अपलोड करने में भी काफ़ी तकलीफ हो जाएगी। तो आगे की वीडियोज में बात करेंगे, इस स्टैग इंडस्ट्रीज पर भी बात करेंगे, बट अभी के लिए फाइनली बात कर लेते हैं इस ट्रेलर से मेरे वन ऑफ द फेवरेट शॉट, जो कि भाई देखो अनपॉपुलर हो सकता है लेकिन इस ट्रेलर से मेरा फेवरेट शॉट है, जो सुपरमैन उस कैरेक्टर उस रोबोट के लिए भाई इमोशनल नहीं हो रहा था जिसको सर पे गोली पड़ी हुई थी। ये रोबोट सुपरमैन के फोर्ट्रेस ऑफ सॉल्टिट्यूड का भाई एक तरह से केयर टेकर एंड सुपरमैन का यहाँ पे वो हेल्पर होता है। एंड सुपरमैन जिसे इंसानों से भी ज्यादा इंसान माना जाता है वो एक रोबोट के लिए इमोशनल हो रहा है। भाई इसमें कोई हैरानी की बात तो नहीं है क्योंकि वो सुपरमैन है, बट भाई फिर भी देखो कितना अजीब लगता है ना, वो एक एलियन है और वो हम इंसानों से ज्यादा इंसानियत रखता है अपने दिल में। खैर ट्रेलर का म्यूजिक भाई मुझे देखो बहुत पसंद आया, उस मेलोडी के साथ वो सुपरमैन जो चल रहा था लास्ट में, वो इलेक्ट्रीफाइंग जो इसका म्यूजिक था भाई, क्या गूसबम्स आ रहे थे उसे सुनकर। मैं तो सोच रहा हूँ जिम में सुनना स्टार्ट करूंगा मैं उसे। बट फिर भी देखो भाई मेरी तो पर्सनल एक्साइटमेंट है, तुम्हें ट्रेलर कैसा लगा था तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, जो मैं बात कर रहा था ना कि भाई सुपरमैन को कैसे लोग हेट करने लगते हैं क्योंकि लोग उसे समझ नहीं पाते, वो है ना डायलॉग कैसे बोलते हैं कि जिस चीज़ को लोग कंट्रोल नहीं कर पाते लोग उससे डरने लगते हैं, फिर उससे हेट करने लगते हैं। इस चीज़ का एक काफ़ी अच्छा सा मैंने ना एक्सप्लेनेशन दिया था अपनी इस चैनल की अपनी फर्स्ट वीडियो में कि क्या होगा अगर तुम एक सुपर हीरो बन जाओगे, व्हाट इफ यू बिकम अ सुपर हीरो। अगर तुम्हारे पास सुपर पावर्स होती तो भाई तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती।
तो तुम फिर मेरी ना ये वाली वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। जो हम लोग ऐसे डिजायर करते रहते हैं ना कि भाई काश मेरे पास भी सुपर पावर्स होती, मैं क्या दुनिया बदल देता, तुम एक बार ये वीडियो देखो, तुम्हें पता चलेगा कि भाई सुपर पावर्स होने के बाद जिंदगी कैसे बर्बाद हो जाती है तुम्हारी। खैर फिर भी अगर तुम्हें ये वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की और ही इंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज और देखने के लिए। एंड यस, मैं मिलता हूँ आप सब लोगों से अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।